पूर्वंकरा का मैनेजमेंट जो है वो हमारे साथ जुड़ने वाला है नतीजों पे। और इनफैक्ट नतीजों पे इस कंपनी के सीईओ अभिषेक कपूर जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। इस कंपनी के अगर आप नतीजे देखेंगे तो रेवेन्यूज में गिरावट है, एबिटा मार्जिन में भी थोड़ी बहुत कमी देखने मिली और कंपनी ने घाटा किया 20 करोड़ के आसपास का। तो इन नतीजों पे बात करते हैं अभिषेक कपूर जी से। कपूर साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे और शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मैं आपके कंपनी के नतीजे देख रहा था तो थोड़ी बहुत मायूसी है आपके कंपनी के नतीजों पे। रेवेन्यूज गिरे हैं, मार्जिन में गिरावट है, मुनाफा इनफैक्ट लॉस किया है कंपनी ने। क्या कारण है सर इस वीकनेस का? गुड मॉर्निंग और शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए वरुण। देखिए, ये लास्ट क्वार्टर का खाली आप रिजल्ट बात कर रहे हैं। अगर आप पूरे साल का रिजल्ट देखें तो 146 करोड़ का मुनाफा है कंपनी को। और लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है, आप अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन समझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वो होता है आपने कितनी डिलीवरी की उसके बेसिस पे। और कोविड के चलते पिछले 2 साल में डिलीवरी में काफी डिसरप्शन और इम्पैक्ट रहा है। लेकिन अगर आप हमारा सेल्स नंबर देखें, लास्ट ईयर हमारा सेल्स ग्रोथ हुआ है, 2400 करोड़ का सेल्स हुआ है 2200 करोड़ के सामने, जो पिछले साल था उसके पिछले साल। और लास्ट क्वार्टर का जो हमारा सेल था वो प्रीवियस क्वार्टर से 25% ज्यादा हुआ है और पिछले साल के मुताबिक। और ओवरऑल परफॉर्मेंस आप अगर देखें तो कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हाईएस्ट एवर कलेक्शंस किया है, 2200 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया है। और ऑपरेटिंग आउटफ्लो 1300 करोड़ के ऊपर किया है। तो हमारे ऑपरेशंस बैक ऑन ट्रैक हैं और हमारा कलेक्शंस हाईएस्ट एवर रहा है, सेल्स हाईएस्ट एवर रहा है। लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है डिलीवरी के बेसिस पे होता है। तो उसमें लास्ट क्वार्टर में क्योंकि डिलीवरी कम थी, इसलिए डिलीवरी के हिसाब से प्रॉफिट्स कम दिखाई दिए। और दूसरी चीज जो हुई वो हमने न्यू लॉन्चेस किए, और न्यू लॉन्चेस में जो खर्चे होते हैं वो आपको उसी क्वार्टर में रिकॉग्नाइज करते हैं और आप रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते। तो वो दिखता है ऐसा जैसे नुकसान है, लेकिन अगर आप हमारा बिजनेस देखें पर से, विच इज सेल्स, आप देखिए हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, हमारा इनफ्लोज, तो कैश फ्लो वाइज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। इनफैक्ट 453 करोड़ का हमने रिडक्शन किया है डेट का। और पिछले साल में आप देखिए हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी 139 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। तो ओवरऑल हम बहुत खुश हैं कंपनी के परफॉर्मेंस से और बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं अगले साल के परफॉर्मेंस को लेकर के। ये आपने कहा कि जो रेवेन्यू रिकग्निशन है डिलीवरी को लेके, उसके चलते कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने मिला। तो अगर मैं सही समझूं तो आने वाले क्वार्टर में शायद इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा और फिर आपके जो सेल्स और प्रॉफिट है वो ऊपर जाएंगे, ये आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आप एकदम सही सही कह रहे हैं। इस साल इनफैक्ट जो अगला साल है, हमारा प्रोजेक्शन है करीब करीब 3000 यूनिट्स की डिलीवरी का। और उसके चलते आपका रेवेन्यू रिकग्निशन ऑब्वियसली ज्यादा होगा। हालांकि जो रियल रिफ्लेक्शन है हमारे सेल्स का, उसका एक्चुअल इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंट तरीके से आपको अगले 1 साल, 2 साल और 3 साल में ज्यादा से ज्यादा दिखेगा जैसे जैसे डिलीवरी बढ़ती जाएगी। लेकिन इस वक्त ट्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेल्स के नंबर देखने चाहिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज देखने चाहिए, इनफ्लो और आउटफ्लो, और उसके हिसाब से और न्यू लॉन्चेस का जो पाइपलाइन है वो देखिए। वो आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कितना पॉजिटिव हमारा साल रहा है। ओके, सही बात की सर आपने कि ये साल तो आपकी कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। नो डाउट पिछला क्वार्टर जो है, जैसे कि आपने कहा कि रेवेन्यू रिकग्निशन के चलते दिक्कत थी, जो आने वाले साल में देखने मिलेगा। लेकिन सर 2-3 दिक्कतें हैं जो मुझे इस साल के लिए समझ में आती है। एक तो इंटरेस्ट रेट्स, अब वो बढ़ते जा रहे हैं, क्या इसका कोई भी इम्पैक्ट रियल एस्टेट के ओवरऑल सेल्स पे नहीं पड़ेगा? दूसरा सर, हमने कोविड के समय पे देखा था कि काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी जो स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है उनको कम कर दिया था, वहां वेवर दिए थे, उसके चलते कहीं ना कहीं बूस्ट मिला था। अब इस साल तो वो होने वाला नहीं है, क्या इनका इंपैक्ट सेल्स पे नहीं पड़ेगा और सेल्स जस के तस रहेंगे या फिर बढ़ेंगे? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो जनरल एनवायरनमेंट अगर आप देखें, इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, उसमें काफी पॉजिटिविटी है आज की डेट में। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स वापस आ रहे हैं कंट्री में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप देखिए, स्पेशली इन आईटी सेक्टर, पिछली रिपोर्ट जो फर्स्ट क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर की थी उसमें 70,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुए हैं, सैलरी इंक्रीमेंट्स हुए हैं। तो ओवरऑल इनकम इंप्रूव होने की वजह से हमें लगता है कि ये इंटरेस्ट का जो मार्जिनल इंक्रीज है, जो कि है और जो फैक्ट है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं रहेगा, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी काफी इंप्रूव हुई है। एक दूसरी, आई थिंक जो जनरल डिसीजन मेकिंग का था पोस्ट कोविड,
कस्टमर्स का कि वो वेट कर रहे थे या डिले कर रहे थे डिसीजन मेकिंग, वो अब काफी हद तक वो परिवर्तित हो गया है, वो माइंडसेट चेंज हो गया है, जिसकी वजह से कांस्टेंट अब्जॉर्प्शन और सेल्स नंबर्स, इनफैक्ट आप लास्ट क्वार्टर का भी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जिसकी हम बात करें, हमारा हाईएस्ट एवर सेल्स रहा है, 850 करोड़ के ऊपर सेल्स रहा है। सो अगर आप हमारा ओवरऑल इंडस्ट्री का सिचुएशन देखें तो सेल्स में जनरली इंप्रूवमेंट है और मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इसमें सबसे बड़ा गेन जो रहेगा वो ब्रांडेड डेवलपर्स का रहेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन भी काफी सीवियर रहा है, तो बहुत लोग प्रोजेक्ट्स नहीं ला रहे हैं। आज की डेट में आप मार्केट में देखिए, सप्लाई साइड पे कंस्ट्रेंट है, रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री पूरी खत्म हो चुकी है। तो अगर आप सप्लाई साइड पे भी देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कॉम्पीट कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। तो लिमिटेड सप्लाई, कंटिन्यूड डिमांड और इंक्रीजिंग इनकम के चलते मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव रहेगा और सेल्स विल कंटिन्यू टू ग्रो रहेगी। और कहीं ना कहीं जो एपेटाइट है वो भी अभी मार्केट में है और लोगों की तरफ से डिमांड आ रही है, तो उसका इंपैक्ट देखने मिला। सर, एक जो चिंता की बात आपकी पूरी इंडस्ट्री के लिए थी और आपकी इंडस्ट्री लगातार इसको हाईलाइट भी कर रही थी, और वो था इनपुट कॉस्ट का लगातार बढ़ना। हाल ही में सरकार ने कदम उठाए हैं जहाँ पे स्टील एक्सपोर्ट पे कहीं ना कहीं नकेल कसी है और काफी तरह के और कदम उठाए हैं ताकि इन्फ्लेशन कम हो, ताकि रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो हो वो कम हो। तो इसके चलते कितना इंपैक्ट आपकी इंडस्ट्री पे होगा, आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं और इसका आपकी कंपनी के मार्जिन पे कितना इंपैक्ट होगा? जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। लास्ट ईयर तो काफी प्राइस इंक्रीजेस हुए हैं, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, जिसके चलते प्राइस इंक्रीज सभी डेवलपर्स ने रियल एस्टेट में भी किया है, जो सेल रेट है वो बढ़ाए गए हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं पिछले 2 से 3 महीने में स्पेशली, ना सिर्फ इस सेक्टर के लिए बट ओवरऑल इन्फ्लेशन के लिए, मुझे लगता है उससे काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट है और इन्फ्लेशन अब थोड़ा सा टेम डाउन होगा। हालांकि अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा भी तो कोई खासी फर्क नहीं पड़ेगा। और इनपुट कॉस्ट की वजह से जो मार्जिन में स्क्वीज आया था वो प्राइस इंक्रीजेस से प्रीटी मच आप समझिए कि वो न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो हमारे मार्जिन पे कोई खासा इम्पैक्ट नहीं है। इनफैक्ट हमारे न्यू लॉन्चेस में हमारे लिए काफी एडवांटेज है, बिकॉज हमारे कमिटेड सेल्स पुराने प्राइसेस पे कम है। फॉर्चुनेटली हमारी कंपनी के लिए लास्ट 2 से 3 साल में हमने काफी रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री निकाली है, जिसकी वजह से हमारे जो सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं वो नए प्राइस पॉइंट पे शुरू हो रहे हैं, जिसमें हम आज की प्राइसिंग फैक्टर इन कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक कोई खासा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, इनफैक्ट पॉजिटिव ही है, क्योंकि सप्लाई साइड काफी कम है, तो अप्रिसिएशन मिला है कस्टमर्स को। और ऑनगोइंग बेसिस पे मुझे लगता है कि अब इन्फ्लेशनरी प्रेशर थोड़ा सा टेम डाउन होगा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से, वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा इकोनॉमी के लिए और जनरली हमारे सेक्टर के लिए फॉर श्योर। सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उसका इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, खासकर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर झेल रही थी इंडस्ट्री, वो काफी हद तक कम होगा। शुक्रिया कपूर साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके नतीजों पे और साथ ही साथ इंडस्ट्री पे बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्वांका के मैनेजमेंट जो कि बताते हुए कि किस तरह के कंपनी के नतीजे आए और आगे किस तरह का इम्पैक्ट आपको देखने में मिल सकता है।